आज का वीडियो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो स्टैटिकल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, क्योंकि हम लोग जो ये दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिकल एवरेज। ठीक है, मतलब दीज आर दी पार्ट ऑफ एवरेज। ठीक है, तो इसको जो टॉपिक होता है, इसको जो हम लोग बिलोंग करते हैं वो होता है एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये कौन सा है? एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर भी होगा, राइट? एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर होता है इसमें ही हमको पढ़ना पड़ता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर? तो अब टॉपिक स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो पहला पार्ट ये समझ में आ गया कि ये जो हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? मीन देखा था, मीडियन देखा था और मोड देखा था। ठीक है, दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस में क्या पढ़ना है आपको? डिस्पर्शन। तो अब जब डिस्पर्शन पढ़ना है तो डिस्पर्शन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि मीनिंग। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सिंपल डिस्पर्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है स्प्रेड और वेरिएशन ठीक है, तो किस चीज का स्प्रेड, किस चीज का वेरिएशन? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, दैट मीन्स डिस्पर्शन is measure of variation of data oblique items। ठीक है, तो ये जो डिस्पर्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड और वेरिएशन। तो किस चीज का स्प्रेड और वेरिएशन? तो जब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन किसका? डेटा और आइटम का मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है? मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जब वेरिएशन का हम लोग मेजर करते हैं, मगर किसका वेरिएशन? तो डेटा और आइटम का वेरिएशन जो होता है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्शन को समझने के लिए हम लोग डिस्पर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो डिस्पर्शन है इसको समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द पार्ट वन, राइट? दिस इज द पार्ट वन और दिस इज द पार्ट टू। ठीक है, अब ये जो पार्ट वन में ऐसा क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, पार्ट टू में ऐसा क्या डिफाइन करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पार्ट, डिफाइन क्या डिफाइन करना होगा? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिस्पर्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है हम कैसे समझेंगे? दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो उसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आइटम। ठीक, और जो सेकेंड होता है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं डिफाइन मीन डेविएशन, राइट? मीन डेविएशन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद व्हाई इट इज नेसेसरी, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डिस्पर्शन का हमने मीनिंग देख लिया,
डिस्पर्शन जो होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, वो एवरेजेस का सेकेंड ऑर्डर होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। जनरल मीनिंग क्या होता है, तो स्प्रेड और वेरिएशन, ठीक है। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड आइटम्स आर गिवन इन अ सीरीज। हमको जो मिलता है वो क्या रहता है, सीरीज मिलती है, ठीक है। तो उस सीरीज में जो भी डेटा या आइटम्स दिए हुए रहते हैं उनके वेरिएशन को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्शन को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ डिस्पर्शन, राइट। और सेकेंड पार्ट मीन डेविएशन भी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इट इज नेसेसरी। भाई जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस पढ़ लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस पढ़ लिया, दैट मींस हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस में हमने क्या पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, ठीक है। मीडियन देख लिया कि मीडियन क्या होता है, एंड मोड। जब हम लोगों ने ये देख लिया है तो फिर हमको इसकी जरूरत क्या पड़ती है, डिस्पर्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ए, सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी, ठीक है। अब इसमें जो आइटम्स हैं 100 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सेकेंड सीरीज में है 70 80 90, 70 80 90 100 110 120 130, ठीक। थर्ड जो सीरीज है 1 2 3 14 80 200 और 400, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये 3 सीरीज मैंने ले लिया, ठीक। अब ये तीनों सीरीज में क्या हम लोग measure of central tendency, that means measure of central tendency, that means 3 items are also there, mean, median और mode, ठीक है। अगर ये तीनों सीरीज का अगर आप मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो मीन इज इक्वल टू, मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स बार से डिनोट करते हैं, और डायरेक्ट मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट मीन सम ऑफ आइटम्स। सारे आइटम्स को अगर आप सम करते हो सीरीज ए में तो वो भी 700 आता है, बी में ऐड करते हो तो वो भी 700 आता है, और सी में ऐड करते हो तो वो भी 700 आता है, ठीक है। क्लियर, समझ में। अब जब मीन कैलकुलेट करते हो तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लीजिए इन एवरी 3 सीरीज, सभी तीनों सीरीज में काउंट करेंगे तो 7 हो जाएगा। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 100 एंड इन दिस अगेन 100, और नाउ द फॉर सीरीज सी 100, ठीक। अब ये देखिए तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस है, आप इसमें मीडियन भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक, सीरीज ए में, बी में और सी में तो भी सेम वैल्यू आएगी, मोड भी कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मगर हम लोगों ने एग्जांपल के लिए मीन को ही चूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये तीनों आइटम्स आ जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि फर्स्ट सीरीज में किसी भी टाइप का वेरिएशन, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना सीखा है, मेजर ऑफ वेरिएशन। हमने वेरिएशन को मेजर करना है। तो सीरीज ए में वेरिएशन देखो, मीन हमारा कितना आया 100, और ऑल दी आइटम्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ 100, राइट। नो वेरिएशन, यहां मैं लिख देता हूं नो वेरिएशन, फर्स्ट सीरीज में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड सीरीज में, सीरीज बी जो दिया है उसमें मीन कितना आ रहा है 100 है, और जो सारे आइटम्स हैं वो देखो, एक आइटम ऐसा है जो 100 है, इसके अलावा बाकी जो आइटम है उसके नियरेस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहा, कुछ थोड़े कम है और कुछ थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं लेस वेरिएशन, ठीक है। मगर ये थर्ड सीरीज जो है इसमें भी आप कैलकुलेट किए तो मीन 100 है, मगर ऑल दी आइटम्स देखिए 1 2 3 14 80 200 400, ये सब 100 से बहुत ज्यादा दूर है। आ रही बात समझ में, बहुत ज्यादा दूर है, दैट मीन्स मोर वेरिएशन,
तो यही चीज हमको देखना होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज दे देता है, ठीक, अगर उसको आप मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से अगर उसको आप एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो करेक्ट रिजल्ट आएगा क्या? नहीं, करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा ऑफ अ सीरीज बाय किससे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द रिजल्ट इज बिकम्स रॉन्ग और नॉट करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यह होता है कि उस जगह आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही मैंने आपसे बोला था कि व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती? जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमको जब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस मालूम है, तो सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस का यूज क्यों करना है, कब यूज करना होता है? क्लियर, समझ में आया? कि आप देखिए, इसका किसी भी प्रकार का वेरिएंस नहीं है, वेरिएशन नहीं है, इसमें लेस वेरिएशन है, इसमें मोर वेरिएशन है। ठीक है, मतलब कितना बिखराव है, स्प्रेड, कितना प्रसार है उसमें, कितना, देखिए इसमें तो सेम है, नो वेरिएशन नो स्प्रेड, मगर इसमें देखिए लेस वेरिएशन लेस स्प्रेड, इसमें देखिए बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सभी आइटम के बीच में। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हमको मेजर ऑफ क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? डिस्पर्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होगा ये आपको देखना है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन। ठीक, तो ये हम लोगों को दो पार्ट और हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, टाइप ऑफ डिस्पर्शन। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो टाइप का डिस्पर्शन होता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्पर्शन होता है वो होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है रिलेटिव डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, अब किसको रिलेटिव डिस्पर्शन बोलेंगे, किसको एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बोलेंगे, और आप कैसे देख के समझेंगे कि ये आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है या फिर आपका रिलेटिव डिस्पर्शन है? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। डिस्पर्शन इज मेजर इन ओरिजिनल यूनिट ऑफ अ सीरीज। ठीक, डिस्पर्सन इज मेजर, किस में मेजर करना है? ओरिजिनल यूनिट ऑफ अ सीरीज, मतलब सीरीज जिसमें दिया हुआ है उसमें आपको अगर उसके ओरिजिनल यूनिट में अगर आप मेजर करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है, अगर एज है, एज को अगर आपको मैं कैलकुलेट करना है तो इन फॉर्म ऑफ, उसके लिए यूनिट्स क्या होता है? ईयर्स। ठीक है, इनकम के लिए क्या होगा? रुपीस। क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम। आगे बात समझ में? जस्ट लाइक ए एग्जाम्पल, ये जो ओरिजिनल यूनिट्स दिया हुआ है उसके लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है? तो वो होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय रिलेटेड मीन। ठीक, रिलेटेड मीन आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को आपको रिलेटेड मीन से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन क्या, किसको बोलेंगे अब आप लोग? जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होगा उसको अगर रिलेटेड मीन से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव डिस्पर्शन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग?
रिलेटिव डिस्पर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं डिस्पर्शन को मैनेज करने के लिए, मेजर करने के लिए? जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब ये मेथड ऑफ लिमिट्स में कितने वैल्यूज आपको डिफाइन करने पड़ते हैं? ठीक है, जो इसमें फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है रेंज। सेकेंड जो होता है वो होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। थर्ड जो होता है वो होता है आपका परसेंटाइल रेंज। और जो लास्ट होता है वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन। राइट? और उसके बाद जो सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। राइट? एवरेजिंग डेविएशन। इसमें जो मेथड्स होते हैं वो फर्स्ट होता है मीन डेविएशन। जो सेकेंड होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड का जो नाम है वो सिंगल एक होता है, वो होता है लॉरेंज कर्व मेथड। ठीक, अब ये जो तीन मेथड्स हैं उसमें आज हम लोग सिर्फ जो लिमिट के बेस पे जो मेथड हम लोग यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेजर ऑफ क्या चीज? डिस्पर्शन। ठीक, इसमें आप लोगों को नाम देख के ही समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट है रेंज, सेकंड है इंटरक्वार्टाइल रेंज, उसके बाद है परसेंटाइल रेंज और उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आज सिर्फ हम लोग इतना डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को जनरल थ्योरी आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकल बनाने से पहले, इसलिए मैंने थ्योरी का एक बहुत छोटा सा पार्ट आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है रेंज। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m0। ठीक, एंड इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला m1 is maximum value of item। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये जो मैं लिख रहा हूं m1 is maximum value of किसका मैक्सिमम वैल्यू? आइटम का। ठीक है, क्योंकि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीरीज, तो हम लोगों ने तीन टाइप की सीरीज देखी थी। फर्स्ट में इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट और थर्ड में कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल में नो फ्रीक्वेंसी आर देयर। ठीक है, दैट मींस ऑल द आइटम्स आर रिपीटेड ओनली वन टाइम्स इन ए सीरीज। ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। मगर इंडिविजुअल सीरीज कुछ दूसरे टाइप का भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। डिस्क्रीट में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है, दैट मींस ऑल द आइटम्स आर रिपीटेड मोर देन वन टाइम्स इन ए सीरीज। ठीक है, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम, कई जगह आप लार्जेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, m0 क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, मिनिमम वैल्यू ऑफ आइटम। ठीक है, क्लियर? उसके बाद जो सेकेंड हम लोगों ने देखा था वो था इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट इज डिनोटेड बाई आई।
IQR इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1, ठीक है, एंड इट्स कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब ये Q3 क्या होता है, Q1 क्या होता है, Q क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद कीजिए सेम जैसा आपने मीडियन कैलकुलेट किया था, ठीक है, मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, याद है, ठीक है। अब कैसे किया था वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट जो होता है, क्योंकि हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में भी थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है PR परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10, और इसका जो कोफिशिएंट होता है, इट्स कोफिशिएंट इज P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा फोर्थ क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम लोग QD लिखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय 2। मगर एक चीज ध्यान रखेंगे, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, यहां थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल इज डिवाइडेड बाय 2, बस ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट होता है, इट्स कोफिशिएंट थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, क्लियर। ये देखिए ये दोनों सेम है, इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा था कि जो क्वार्टाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो किसके समान होता है, मीडियन के समान होता है। अब मीडियन क्या होता है, तो बहुत सारा डेफिनेशन मैंने आपको मीडियन के टॉपिक वाली वीडियो में मैं बनाया हूं, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मीडियन का जनरल एक बात बताता हूं, इफ द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज ए मीडियन, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज अगर आपको देता है, ठीक है, और उसको कितने भागों में आपने डिवाइड किया है, अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। वैसे ही अगर किसी भी सीरीज को अगर 4 पार्ट में, ठीक है, यहां 2 पार्ट लिख देता हूं, 2 पार्ट, ठीक, ये क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, 4 पार्ट। अगर किसी भी सीरीज को, इफ द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्वार्टाइल, ठीक है। वैसे ही आपका डेसाइल होता है, सेप्टाइल होता है, परसेंटाइल होता है, ऑक्टाइल, आ रही है बात समझ में, डेसाइल, तो ये हम लोग करेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये, ठीक है। तो ये जो चारों मेथड्स के जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए और उसके एब्रिविएशंस बताए, आपको ये चीज ध्यान में आ रहा होगा कि जो हमारा ये जो मेथड है, लिमिट बेस्ड मेथड जो है, लिमिट बेस्ड मेथड है, इसमें 4 मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। एक रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, परसेंटाइल रेंज है और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। ये जो मेथड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको देखना है, डिपेंड्स ऑन एक्सट्रीम वैल्यू और क्वार्टाइल वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू और क्वार्टाइल, आप चारों फॉर्मूले को देख लीजिए, इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरी नहीं बताई, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए, इसमें भी 2 आइटम है, इसमें भी 2 आइटम है, इसमें भी 2 आइटम है। दैट मीन्स जो लिमिट मेथड्स जो है, ठीक, डिपेंड्स ऑन एक्सट्रीम वैल्यू एंड क्वार्टाइल वैल्यू ओनली। यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हमने देखा, ठीक है, मेथड ऑफ लिमिट्स, उसमें 4 मेथड्स हैं। वो चारों मेथड्स में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, और वो नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये सिर्फ 2 ही आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये 2 आइटम कौन कौन से हैं, या तो एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक, और उसके बाद या तो क्वार्टाइल वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज किया है, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे,
ठीक है, जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वेश्चन मैंने चूज किया है, द मंथली प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर 6 months ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, पहले मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मंथ दिया हुआ है, वो मैं मंथ लिख देता हूं। मंथ आपको दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ रुपीज। ठीक है, 700, 400, माइनस 1300, 1800, 5000 और माइनस 200। ठीक, अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है? इस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ इंडिविजुअल सीरीज, राइट। आपको इसमें कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? M1 माइनस M0, M1 माइनस M0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइटम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? देखिए, मैक्सिमम ये जो भी आइटम्स दिए उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5000। दैट मीन्स M1 इज इक्वल टू 5000। ठीक, अब मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो मिनिमम वैल्यू ये देखिए, दिस इज M0, M0 इज इक्वल टू माइनस 1300। बस ये दो वैल्यू को आपको क्या करना है? फॉर्मूले में पुट कर देना है। रेंज इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 1300। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5000 प्लस 1300 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6300। ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट भी बोलता है साथ में आपको कैलकुलेट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 माइनस M0 अपॉन M1 प्लस M0। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 5000 माइनस 1300, राइट, 5000 प्लस माइनस 1300, तो ये आपका हो जाएगा 6300 और माइनस कर देंगे 5000 माइनस 1300 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3700। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए और रिजल्ट आ जाएगा आपका 6300 डिवाइडेड बाय 3700, 1.70। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको, डिस्क्रीट सीरीज का है, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, नाउ द आइटम इज देयर। फर्स्ट आइटम x दिया हुआ है आपको, ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30। फ्रीक्वेंसी भी साथ में दिया हुआ है आपको, 8, 12, 15, 10, 5, 2। अगेन टू फाइंड आउट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब फिर से रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 माइनस M0, M1 माइनस M0। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइटम, इसमें मैक्सिमम वैल्यू, आइटम कौन सा सबसे पहले आपको देखना है, तो x दैट मींस आइटम, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 30। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया 30 माइनस मिनिमम कौन सा है? देखिए, आइटम नहीं देखना, फ्रीक्वेंसी की तरफ आपको जाना नहीं है, फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना, ओमिट कर देना है। रेंज में जनरली ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कम मिलते हैं। अगर आपका एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मान के चलिए, या सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। नाउ द रिजल्ट इज 25 एंड इट्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? M1 माइनस M0 अपॉन M1 प्लस M0। ठीक, ये आपका 30 माइनस 5 और 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 35। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, 25 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.71। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं
क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आइटम की जगह अगर फ्रीक्वेंसी में कोई वैल्यू ज्यादा दिख रही है तो आप उसको ले लें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये आप देखिएगा क्वेश्चन और फिर आप लोग बताइएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 और 35 to 39। ठीक है, और साथ में नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए, नंबर ऑफ पर्संस जो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में देख लेंगे 8, 10, 17, 8 और 7। ठीक है, ये कंटिन्यूअस सीरीज तो है। अगर इसमें आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम आपके पास ये है, एज जो है वो आपके लिए आइटम है। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी 39 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं, रेंज यहां मैं लिखता हूं रेंज इज इक्वल टू m1 माइनस m0, 39 माइनस 15, तो ये आपका आ जाता है 24। ठीक है, बट इट इज द रॉन्ग आंसर। इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन चूज करके बता रहा हूं जिस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये आप देखिए तो ये कौन सा सीरीज है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, बट ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में है क्या, नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ऑल क्लास इंटरवल्स आर सेम, सब में 4 4 4 4 का डिफरेंस है, मगर फर्स्ट सीरीज जहां एंड हो रही है सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रही है, नहीं। इसके बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये तो सबको मालूम है कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5। ठीक है, तो जितने भी लोअर लिमिट दी हुई है क्लास इंटरवल की उसको 0.5 माइनस कर देंगे और जितना भी अपर लिमिट दिया हुआ है उसमें आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो न्यू आइटम क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा 14.5 टू 19.5। ठीक, ये हो जाएगा 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5 और लास्ट हो जाएगा 34.5 टू 39.5। ठीक, अब ये देखिए, ये मैंने आपको रॉन्ग बताया था। अब ओरिजिनल क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू m1 माइनस m0। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 39.5। ठीक है, 39.5 माइनस m0 क्या है 14.5, सबसे कम आइटम का। ठीक, 14.5, इसको सॉल्व कर दीजिए। 39.5 माइनस 14.5। ठीक है, ये आ गया आपका 25। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। 39.5 माइनस 14.5 डिवाइडेड बाय 39.5 माइनस प्लस 14.5, बस इसकी वैल्यू आपको यहां 25 मालूम है और डिवाइडेड बाय 39.5 प्लस 14.5 और ये आ रहा है 54। ठीक है, और ये रिजल्ट आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 0.46। ठीक, तो ये आपका हो गया परसेंट रेंज। अब रेंज के बाद जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं वो है, एक ही क्वेश्चन हम लोग चूज करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट का और कंटिन्यूअस का, जिसमें हम लोग 3 आइटम बचे हुए हैं, वो तीनों आइटम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटाइल बचा हुआ है, इंटरक्वार्टाइल रेंज बचा हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको ये मंथ दिया हुआ है, मंथ
और ये मंथ है 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। और साथ में हर मंथ का आपको इनकम दिया हुआ है, इनकम, ठीक। इनकम है आपके पास 39, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 144, 144 और 145, ठीक। फर्स्ट थिंग, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज। इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहेंगे उसमें हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है, IQR, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन और ये दोनों में आपको क्या देखना है, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, ये दोनों वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। मीडियन के लिए मैं, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था मीडियन के लिए, कैपिटल M इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, टूथ आइटम इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ आइटम इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 आइटम इज कॉल्ड थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, मीडियन का जो फॉर्मूला है जहां 2 से डिवाइड किए थे वहां सिर्फ आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक। कैपिटल Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो n कितना है, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 3.25, ठीक है। अब इसमें आपको 3.25 आइटम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर मंथ का दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू थर्ड आइटम प्लस 0.5 विद इन ब्रैकेट फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ये सारी चीजें मैंने मीडियन में बताई हुई है आप लोगों को, ठीक है। आप मीडियन की वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आइटम देख लीजिए कौन सा है, थर्ड आइटम 140 है, यहां 140 कर दीजिए, 0.25। फोर्थ आइटम कितना है, 141 है, 141 माइनस थर्ड आइटम 140, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 140 प्लस 0.25 इंटू 1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 140.25, ठीक। थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या करना रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.25 इंटू 3 कर दिए तो ये आपका आ गया 9.75, ठीक है। 9.75 आइटम हम फिर से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर से हम फॉर्मूला बना लेंगे, Q3 इज इक्वल टू 9th आइटम प्लस 0.75 विद इन ब्रैकेट 9 से नेक्स्ट आइटम क्या होता है, 10th आइटम माइनस 9th आइटम, ठीक है। तो 9th आइटम कौन सा है देख लीजिए, 143 है, यहां 143 प्लस 0.75, 10th आइटम क्या है 144 माइनस 143, ठीक। तो ये हो जाएगा 143 प्लस 0.75,
0.75 इज इक्वल टू 143.75। ये थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई। दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल और दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक, अब अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालना है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IQAR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक, तो आपका Q3 कितना है 143.75 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 140.25। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। 143.75 माइनस 140.25 इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड इट्स कोफिशिएंट अगर आपको बोल दिया जाए तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके, 143.75 माइनस 140.25 डिवाइडेड बाय 143.75 प्लस 140.25 इज इक्वल टू 3.50। ये आया, इसको सॉल्व कर दीजिए। 143.75 प्लस 140.25। ठीक है, तो ये आपका आ गया 284। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3.5 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 0.012। ठीक, मैंने बताया था आपको कि पहले मैं क्वार्टाइल डेविएशन बताऊं। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, IQR डिवाइडेड बाई 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज देखिए कितना निकला हुआ है, ये माइनस कर दिया आपने, 3.5 आया हुआ है। दैट मीन्स 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, आपका रिजल्ट आ गया 1.75। ठीक, मगर आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है, सेम कोफिशिएंट ऑफ IQR, कोफिशिएंट ऑफ IQR। ये दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम। मतलब कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, इसका मतलब है नाउ द रिजल्ट इज ऑल्सो देयर। ठीक, क्लियर है? अब एक बच गया आपका परसेंटाइल रेंज। ठीक है, तो परसेंटाइल में आपको करना क्या है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे क्वार्टाइल में सीरीज को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे, 4 भागों में डिवाइड किया था। इफ द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नाउ इट इज आल्सो नोन एज अ क्वार्टाइल। ठीक है, अगर उसको 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटाइल बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले P90 कैलकुलेट करते हैं, तो P90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम n+1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90। कुछ भी नहीं करना है, n प्लस जो मीडियन का फॉर्मूला था, मीडियन को सिर्फ 2 भाग में डिवाइड करते हैं इसलिए 2 से डिवाइड किया, क्वार्टाइल को 4 पार्ट से डिवाइड करते हैं इसलिए 4 से डिवाइड किया, परसेंटाइल को 100 में डिवाइड करते हैं सीरीज को, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। और जो परसेंटाइल आपको निकालना है, टू फाइंड आउट द 19th परसेंटाइल, नाउ द 90 विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 90 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं 12 + 1, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90। चलिए कैलकुलेटर उठाएं, ये आपका हो गया 13 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 11.7 आइटम। अब 11.7 आइटम भी इसमें हम लोग ढूंढ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, P90 का फॉर्मूला बना देंगे, 11th आइटम प्लस 0.7 विद इन ब्रैकेट 12th आइटम माइनस 11th आइटम। सेम अभी मैंने आपको क्वार्टाइल का ही बताया था। ठीक है, 11th आइटम कौन सा देख लीजिए, 144 है, तो ये आपका हो जाएगा 144 प्लस 0.7 इंटू 145 माइनस 144, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 144.70।
ठीक है। अब P10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू किससे करना रहेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 12+1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 1.3 आइटम। तो 1.3 आइटम भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए जल्दी से। नहीं कैलकुलेट होगा तो P10 का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइटम प्लस 0.3 विद इन ब्रैकेट सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट आइटम क्या है 139 प्लस 0.3, सेकेंड आइटम क्या है 140 माइनस 139, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 139.3। ठीक, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है परसेंटाइल के लिए, PR से परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10। ठीक, P90 की वैल्यू कितनी आई है, यह है आपके पास 144.70 माइनस 139.30। ठीक है, माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 144.7 माइनस 139.3, ये आ गया आपका 5.40। ठीक है, अब कोफिशिएंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मैं, P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा 144.70 माइनस 139.30 डिवाइडेड बाई 144.70 प्लस 139.30, ये 5.40 हो गया, और ये आ जाएगा 144.7 प्लस 139.3, और ये आ जाएगा 284। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, 5.4 डिवाइडेड बाई 284, ये आपका आ जाएगा 0.019। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अब उसके बाद एक कंटिन्यूअस सीरीज करते हैं हम लोग, डिस्क्रीट आप कोशिश करेंगे बना के। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है डिस्क्रीट में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने डाउट्स पूछिएगा, मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होगा। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखेंगे और मैं बोर्ड में नोट करता हूं। सेम क्वेश्चन में आपके हो फाइंड, तीनों आइटम में से हम लोग जो बोले IQR, ठीक है, PR परसेंटाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, और जो क्वेश्चन है वो है साइज दिया हुआ है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और साथ में फ्रीक्वेंसी है आपके पास 4, 10, 15, 20 और 11, 4, 10, 15, 20, 11। ठीक, अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद कीजिए मीडियन कैलकुलेट, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना होता था तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां भी आपको CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 4, 14, 29, 49, 50 और 60। ठीक है, क्लियर। अब आपको मीडियन कैलकुलेट करने का सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस से आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल, क्योंकि देखिए हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है IQAR और क्वार्टाइल डेविएशन। ये दोनों के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होता है,
Q1 एंड Q3, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल q1 कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल q1 इज इक्वल्स टू n बाई फोर्थ आइटम। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 15। ठीक, 15 से 15 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है 15, 29 में आएगा। ठीक है, बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 14। ठीक है, देयरफॉर यहां फ्रीक्वेंसी 29, देयरफॉर Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, मैं Q1 लिख दिया, मतलब होगा क्या फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज क्या हो जाएगा 40 to 60। ठीक, अब सेम वैसे ही स्मॉल Q3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n बाई 4 इंटू 3 आइटम। ठीक, तो n कितना हमारा 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 3 जा 45। ठीक है, 45 इज अंडर CF। कौन से CF में आ रहा है 45, इसमें आ रहा है 49, देन थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगी 60 to 80। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कैपिटल Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m Q1 माइनस C। ठीक, L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, Q1 का क्लास इंटरवल क्या आया 40 to 60, लोअर लिमिट क्या होगा 40 लिख दीजिए। I L2 माइनस L1, L2 इज द अपर लिमिट, L1 इज द लोअर लिमिट 20। F फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या है 15, यहां 15 लिख दीजिए। ठीक, Q1 की वैल्यू क्या आई है देख लीजिए 15। अपर क्यूमुलेटिव C से क्या होता है C दैट मीन्स अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 29, तो उसका अपर का क्या होगा 14, यहां 14 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कैपिटल Q1 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1, और रिजल्ट लिख दीजिए कैलकुलेटर चला के, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 40 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 41.33 फर्स्ट रिजल्ट। ठीक, कैपिटल Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। ठीक, L1 क्या हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल क्लास कौन सा है 60 to 80, लोअर लिमिट 60, I डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास कौन सा 60 to 80, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ये 20 लिख दीजिए। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आई है 45 माइनस अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 45 माइनस 29 कर दिए तो ये आपका आ गया 16 प्लस 60 हो जाएगा, ये आपका आ गया 76। Q3 इज इक्वल टू 76, ये आ गया। ठीक, अब आपको IQAR अगर लेना है, ठीक, IQR अगर लेना है तो IQR इक्वल टू क्या होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आई है 76, कहां गया यस 76 माइनस 41.33, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 76 माइनस 41.33, ये आपका आ गया 34.67। ठीक है,
अब इसका कोफिशिएंट आप चाहें थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। 76 माइनस 41.33 डिवाइडेड बाई 76 प्लस 41.33, ये तो आ गया 34.67 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 76 प्लस 41.33, ये आपका आ गया 117.33, ठीक। तो ये आपका हो गया 34.67 डिवाइडेड बाई 117.33, ये आपका हो गया 0.295। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय कुछ समय जरूर लगता है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर तो बनना नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर सेम क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमको कैलकुलेट करना होता तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 34.67 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 34.67 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 17.335। अब क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है वो तो सेम होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो ये सेम रिजल्ट एक बार हम लोग निकाल चुके हैं 0.295, ठीक है। अब लास्ट वो हो गया है परसेंटाइल रेंज, ठीक। तो क्या परसेंटाइल रेंज भी सेम इसी पैटर्न पर बनेगा, ठीक है। आपको इसमें घबराना नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। आपको उसमें भी सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या निकालना है, स्मॉल p90, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 100, परसेंटाइल है, इंटू 100 इंटू 90 आइटम, ठीक। तो कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 54, ठीक। अब हमको क्या करना होगा, 54 को आपको चेक करना होगा कि कौन से CF में आ जाता है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। 54 को चेक कीजिए, 54 किस में आ रहा है, 54 60 में आ रहा है। 54 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60। नाउ P90 क्लास इज कौन सा क्लास हो जाएगा, 80 to 100, ठीक है। कैलकुलेशन भी देखते रहेंगे देखिए, क्योंकि पढ़ाते समय मेरा जो ध्यान होता है वो बोर्ड की तरफ ज्यादा रहता है और आप लोगों की तरफ ज्यादा रहता है, तो कुछ कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। देखिए n 60 हो गया इंटू 90, ठीक है। अब नेक्स्ट p स्मॉल p10 कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, n बाई 100 इंटू 10, ठीक। तो n कितना है आपके पास, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इज इक्वल टू 6 इज अंडर CF, कौन से CF में आएगा, 6 14 में आएगा, ठीक है। 14 नाउ P10 क्लास इज कौन सी क्लास हो जाएगी P10 के लिए, 20 to 40, ठीक है। जैसे आपने मीडियन बनाया, जैसे आपने क्वार्टाइल बनाया, सेम वैसे आपको बनाना है। अब आपको P90 का फॉर्मूला लिखते हैं, L1 प्लस I अपॉन P90 इज इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल p90 माइनस c, ठीक है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 80 प्लस 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये 11 हो जाएगा। p90 की वैल्यू कितनी आई है, 54, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 49, ठीक है। 80 प्लस 20 बाई 11 इंटू, कैलकुलेट कर लीजिए, 54 माइनस 49, ये आपका आ गया 5, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100
प्लस 80, ये आपका आ गया 89.09। ठीक, P10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल p10 माइनस सी। ठीक है, p10 कौन सी क्लास डिफाइन कर लिया आपने, लोअर लिमिट क्या होगा 20, डिफरेंस 20, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, p10 की वैल्यू कितनी आई है 6 माइनस अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4। ठीक, सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, ये आ गया 24। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल्स टू P90 माइनस P10। चलिए वैल्यू पुट करें फटाफट, 89.09 माइनस 24, 89.09 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 65.09। अगर इसी का आपको अगर कोफिशिएंट पूछ देता है तो P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, वैल्यू पुट कीजिए, 89.09 माइनस 24 अपॉन 89.09 प्लस 24। ठीक है, तो ये तो आपके पास पहले से 65.09 और ये हो जाएगा 89.09 प्लस 24, ये आपका आ गया 113.09 और रिजल्ट हो जाएगा आपका 65.09 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ गया 0.575। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कुछ पार्ट हम लोगों ने डिस्पर्शन को देखा कि डिस्पर्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन से मेथड्स होते हैं, इसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है। ठीक, ये सारी चीजें हमने देखी, और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बोलो डिस्पर्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग आज यहीं एंड करेंगे। हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो, या मैंने जिस पैटर्न से बताया है उस पैटर्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, तो वो आप जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।